जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट जो थी वो फिर आज प्रॉफ़िट टेकिंग का शिकार हो गई जी। अभी कल ही हम जो है वो इसके रेज़िस्टेंस के हवाले से बात कर रहे थे। रेज़िस्टेंस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। इसके साथ कुछ 1-2 खबरें हैं रिफ़ाइनरी पॉलिसी के हवाले से, कुछ रिज़ल्ट्स आए हैं उन पर बात करेंगे और लास्ट पर जो है वो इंशाल्लाह वक़्त मिला तो हम नेटवर्क का चार्ट जो है वो आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ एक और आईपीओ जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आया चाहता है अनकरीब, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह बात करने की कोशिश करेंगे। मार्केट में आज प्रॉफ़िट टेकिंग का सिलसिला जो है वो हमें कुछ बनता हुआ नज़र आया और इस ख़दशे का इज़हार हमने कल की वीडियो में आपसे गुज़ारिश की थी। देखिए, लेवल्स की बुनियाद पर जो चीज़ हम हमारी रीडिंग में आती है, वो हम वीडियो के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर आपके साथ जो है वो हम डिस्कस कर रहे होते हैं। बाकी आप उससे किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं या वो चीज़ जो है वो कितनी आपके लिए फ़ायदेमंद होती है, यकीनन ये चीज़ें जो हैं ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। नेक्स्ट सपोर्ट क्या हो सकती है, रेज़िस्टेंस तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर कर ली है कल की वीडियो के अंदर, तो वो इंशाल्लाह चार्ट पर चलेंगे तो डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज 18 कंपनीज़ जो हैं वो आपको अपर कैप में नज़र आ रही हैं। लेकिन इसमें यकीनन कोई भारी भरकम कंपनी मौजूद नहीं है, जिसका कि शायद आपको इंतज़ार हो। लेकिन चूँकि प्रॉफ़िट टेकिंग थी, लोगों ने पैसा निकाला मार्केट में से क्योंकि जो इंटरनेशनली जो हालात बने हुए हैं किसी भी वक़्त जो है वो अंकल ट्रंप जो है वो कोई कार्रवाई डाल देंगे। तो इसलिए लोग जो है वो थोड़ा-सा डरे-डरे से हुए हैं इस वक़्त। लोअर कैप की बात करें तो यकीनन कोई काबिल ज़िक्र कंपनी जो है वो मौजूद नहीं है। रिफाइनरी पॉलिसी के हवाले से जी वो क्या कहते हैं कि वो शाहकार आ गया जी जिसका साल हा साल से इंतज़ार था 2023 से लोग इस उम्मीद पर बैठे थे कि रिफाइनरी पॉलिसी जो है उसको अप्रूव होना चाहिए। अभी जो चीज़ें खबरों में छपी हैं उसके मुताबिक तो रिफाइनरी जो है पॉलिसी वो अप्रूव हो गई है। मकसद क्या है बेसिकली इस पॉलिसी का? मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है रिफाइनिंग का जो प्रोसेस है उसको बेहतर किया जाए, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट की जाए। क्योंकि हमारी रिफाइनरीज़ जो है ना वो फर्नेस ऑयल बहुत बनाती हैं। फर्नेस ऑयल किसी दौर में बड़ा अट्रैक्टिव हुआ करता था। दुनिया के अंदर उसकी बड़ी डिमांड थी। लेकिन अब चूँकि कुछ एनवायरनमेंट के भी प्रॉब्लम्स हैं, तो जिसकी वजह से अब आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो इसकी अट्रैक्शन खत्म होती चली जा रही है। तो ये वजह है जी कि इसके बाद फिर हमारा एक तो जो पेट्रोल जो है वो बनेगा वो अच्छी क्वालिटी का बनेगा और इसके साथ-साथ जो पाकिस्तान के अंदर जो कैपेसिटी है वो भी बेहतर होगी। अब ऑलरेडी जो है रिफाइनरी सेक्टर जो है वो इस खबर का इम्पैक्ट पहले ही ले चुका है। अगली खबर जो है वो जंग के हवाले से है जो कि पीस टॉक्स और दीगर मामलात जो है वो तो कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही जो ईरानियन हैं उनकी तरफ से कुछ इस तरह के बयानात सामने आए हैं कि जिसमें बताया गया है कि कुछ हमले हुए हैं। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है जो कि हम पहले भी डिस्कस करते हैं जंगों में ये मामलात चलते रहते हैं। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि ईरान ने सऊदी अरेबिया और ओमान के साथ मिलकर आबने हर्मज़ के हवाले से जो मामलात हैं उसके ऊपर बातचीत का आगाज़ कर दिया है। ये एक अच्छा साइन है। अच्छा साइन इस पॉइंट ऑफ व्यू से है क्योंकि हमारा कंसर्न तो सऊदी अरेबिया के साथ है ना क्योंकि हमारा उनके साथ एग्रीमेंट है। गो के बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी लोग जो हैं, वो इस चीज़ के ऊपर बहुत क्रिटिसाइज़ करते हुए पाए जाते हैं। मुल्की सतह पर जब कोई बात हो, तो मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि उसमें इफ और बट नहीं होना चाहिए, उसमें जो आपके मुल्क का बयानिया हो, उसको सपोर्ट करना चाहिए। और दुनिया के अंदर इसी तरह से जो है वो हुब्बल-वतनी चला करती है। आगे चलते हैं जी अंकल ट्रंप की कोई बात आएगी तो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ट्रंप ट्रंप हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर। आगे चलते हैं जी और कुछ रिज़ल्ट्स का सीज़न है। पीटीसी का रिज़ल्ट आया जी, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया क्योंकि इस वक़्त जो है वो पीटीसी पूरे पाकिस्तान में छाया हुआ है और जो कंपनियाँ भागी हैं, वो भी इसने खरीद ली हैं। जो इसने अपना बिज़नेस बेचा था, वो भी इसको वापस मिल गया है। तो अब इसकी जो ईपीएस है, उसमें बड़ा अच्छा इज़ाफ़ा हुआ है, जो कि पहले इसकी नेगेटिव ईपीएस थी। उसमें से ना सिर्फ़ कि इसका जो नुकसान है, वो ख़त्म हुआ है, बल्कि इसके साथ ये को 92 पैसे पर शेयर के हिसाब से ये प्रॉफ़िट में भी आ चुका है। और आने वाले दिनों में जो इंटरनेशनली जो मामलात हैं ख़ास तौर पर जो इंटरनेट के हवाले से हैं जिसकी जिस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता उसकी डिमांड मज़ीद बढ़ रही है, तो आने वाले दिनों में इसके प्रॉफ़िट्स जो है वो मज़ीद बेहतर हो सकते हैं। अगली खबर जो है वो भी रिज़ल्ट ही है जो कि आईटैंस का है, इसके भी प्रॉफ़िट्स में बहुत बेहतरी जो है वो देखने में आई है
और इसकी ईपीएस में अराउंड अराउंड कोई 70% का जो है वो इज़ाफ़ा हुआ है। इसके शेयर्स के अंदर भी अगर आप गुज़िश्ता कोई 1 महीने का जायज़ा लेंगे, तो उसमें एक अच्छी मूव जो है, वो ऑलरेडी आ चुकी है। एक और रिज़ल्ट शामिल कर लेते हैं जो कि आरक्रोमा पाकिस्तान का है। इसकी ईपीएस में भी बहुत अच्छा इज़ाफ़ा हुआ है और 46% के करीब जो है वो इसकी ईपीएस बेहतर हुई है। अच्छा शेयर है। अगली खबर जो है, जो कि आईपीओ के हवाले से है, सुमिटरी ग्रुप जो है और आपको ये पता होगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो वेबसाइट है, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो इन्हीं के पास है। और इस शेयर के अंदर हम पहले से जो है, वो बेहतरी देख चुके हैं और आपको याद होगा सोशल मीडिया के ऊपर जो मुख्तलिफ किस्म के शेयर्स के नाम रखे होते हैं ना, उसमें अट्रैक्शन पैदा करने के लिए, उसमें इसका भी एक नाम रखा गया था। अगर किसी को याद हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो बनानी होती है ना, हमारे पास भी वक़्त होगा इंशाअल्लाह तो हम ज़रूर बनाएँगे और इस बहती गंगा में हम हाथ धोने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी चूँकि हमारे पास वक़्त नहीं है, तो इसलिए बड़ी मुश्किल से एक ही वीडियो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तो सिमेट्री का आईपीओ आ रहा है जी, इसमें 750 मिलियन जो है आईपीओ के हवाले से ये होगा और आने वाले दिनों में एआई के हवाले से जो बातें हो रही हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये काम करने वाले लोग हैं। लेकिन अगेन यहाँ पर बात ये होती है कि आईपीओ के हवाले से हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, वो आप तमाम दोस्त जानते हैं। अगर आप नए हैं, तो हमारी स्ट्रैटेजी है कि हम आईपीओ में इंटरेस्टेड नहीं होते। हाँ, मार्केट में शेयर आएगा, उसको मार पड़ेगी, तो फिर इंशाल्लाह डिसाइड करेंगे कि आया कि उसमें ट्रेड बनानी है या नहीं। अब देखिए ना, यहाँ पर मैंने ये गुज़ारिश कर दी कि ये हमारी स्ट्रैटेजी है। अब आप अगर इसको फ़र्ज़ करें, आपने जो है वो शेयर बाय कर लिए, जिस तरह से पिछले दिनों सेलेक्ट का आया था, तो बहुत सारे लोग जो थे वो मैंने 2-4 जो थे वो मैसेजेस पढ़े जिसमें वो ये कह रहे थे कि जी हमें शेयर नहीं मिले जी, हम बड़े अफ़सुर्दा हैं। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ वो आप सब दोस्त जानते हैं। तो अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो अपने-अपने हालात के मुताबिक जो है वो मुरत्तब दें, कि आपने आईपीओ में जाना है या नहीं जाना। हम तो नहीं जा रहे भई। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले एक गुज़ारिश थी कि गुज़िश्ता दिनों भी मैंने ये गुज़ारिश की थी कि यार चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें। हमारी भी कोई सब्सक्रिप्शन जो है वो थोड़ी-सी बेहतर हो जाए। व्यूज़ ठीक है, एक एवरेज व्यूज़ होते हैं जिस तरह के बाकी चैनल्स के हैं, लेकिन हमारे हम सब्सक्रिप्शन के हवाले से ज़्यादा नहीं कहते। वो कभी-कभी हमें याद आता है तो हम आपकी खिदमत में जो है वो पेश कर देते हैं कि यार कोशिश किया करें कि आप जो है वो सब्सक्राइब कर लें जी हमारा चैनल। बातों में जो है वो भूल जाती है। अभी मैं लिख रहा था हम नेटवर्क का। हम नेटवर्क का चार्ट आपके साथ जो है वो आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हम नेटवर्क ने थोड़ा-सा मूव देने की कोशिश की थी कुछ अर्सा पहले, लेकिन उसके बाद से ये जो है ये शेयर जो है ये जमूद का शिकार है। अभी भी इसका जो ट्रेंड है वो बहरहाल नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं हुआ। लेकिन इसके पास 2 ऐसे जो है वो क्रिटिकल ज़ोन हैं जिनके ऊपर के नज़र रखना बड़ा ज़रूरी है। एक ज़ोन तो ये वाला है जहाँ पर कि ये इस वक़्त अराउंड जो है वो ट्रेड कर रहा है। अब इस ज़ोन के हवाले से अगर आप बात करें तो ये अराउंड कोई ₹10 का ज़ोन बनता है, जहाँ पर ये मुसलसल अपने आप को सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप थोड़ा-सा अब देखिए ना, यही बात मैं यहाँ पर भी डिस्कस करता चलूँ। अब ये ज़ोन हमारी नज़र में आया, हमने इसको रीड किया, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इस ज़ोन के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसको फ़ॉलो करें। स्टॉक मार्केट जो है ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का नाम है। इसलिए ये कहना कि जी हम किसी को रिकमेंड कर रहे हैं या हमारे कहने पर अगर आपने शेयर खरीदना है, तो फिर हमारे ग्रुप का हिस्सा बनिए। ठीक है ना? यहाँ पर तो हम आपके साथ लेवल डिस्कस कर रहे होते हैं कि भई आपने अ, इस लेवल के ऊपर अगर आपने इस शेयर को देखना है तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। लेकिन उसके हवाले से रिकमेंडेशन नहीं होती। सो अगर आप इस लेवल का जायज़ा लें तो ये अराउंड को ₹10 का जो इसका जो ज़ोन है, यहाँ पर ये पहले भी जो है वो ना सिर्फ़ कि कंसोलिडेट करने की कोशिश कर चुका है बल्कि एक मूव भी दे चुका है, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप थोड़ा-सा जो मैंने आपसे गुज़ारिश की कि ये अभी इसका जो ट्रेंड है, वो पॉज़िटिव नहीं है। ट्रेंड जो है वो इसका पॉज़िटिव कब होगा? अभी आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेंड पॉज़िटिव होने के बाद शेयर में एंट्री लेना पसंद करते हैं। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी है और हमें बिल्कुल उनसे कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। ये इसका एक ज़ोन है जो कि अराउंड कोई ₹11.70-80 का बनता है। जब तक हम नेटवर्क जो है वो अपने इस ज़ोन से ऊपर नहीं निकलता, इसका एक तो ट्रेंड पॉज़िटिव नहीं होगा।
दूसरी बात ये है कि ये मुसलसल यहाँ पर इस ज़ोन के अंदर आपको कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है। हाँ, अगर ये अपने इस ट्रेंड को तोड़ के जो कि इसका सपोर्ट है, इसको ब्रेक करके नीचे निकल जाता है, तो फिर यकीनन जो है वो इसमें से एग्ज़िट बनता है। लेकिन जब तक ये अपने इस ज़ोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, साइडवेज़ हुआ है, कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, जब यहाँ से निकलेगा तो ₹11.70 जब ये ब्रेक करेगा, तो देन ये अपने पॉज़िटिव ट्रेंड में आ जाएगा। अगेन हम किसी को बाय एंड सेल की कॉल नहीं दे रहे। आगे चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कल हमने आपके साथ गुज़ारिश की थी, उसका ज़रा थोड़ा-सा पहले जायज़ा ले लें, तो फिर जो है वो इंशाल्लाह इसके हवाले से बात करते हैं। कल हमने क्या बात की थी? कल हमने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि मार्केट के पास ये बड़ा क्रिटिकल ज़ोन है, जो कि रेज़िस्टेंस बनती है, तो यहाँ पर आपको प्रॉफ़िट टेकिंग करनी चाहिए। अब आपने अगर की या नहीं की, तो वो यकीनन आपका एक अपना फ़ैसला होगा, लेकिन आज मार्केट में इस ज़ोन के ऊपर हमें प्रॉफ़िट टेकिंग आती हुई नज़र आई। आर्गुमेंट मैंने आपकी खिदमत में ये पेश किया था कि ये लेवल इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पर ये एज़ ए सपोर्ट बना, फिर यहाँ पर रेज़िस्टेंस बना, यहाँ पर रेज़िस्टेंस बना, यहाँ पर रेज़िस्टेंस बना और कल जो था इसने रेज़िस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी थी। एक बात। दूसरी बात ये है कि छोटे टाइम फ्रेम पर अब हमें देखना होगा कि मुमकिना तौर पर अब इसकी सपोर्ट क्या हो सकती है, उसके लिए छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं। छोटे टाइम फ्रेम के हवाले से अगर आप ये देखें, तो ये जो हमने पहले जो लेवल्स बना रखे हैं, वो तो यकीनन अपने बड़े टाइम फ्रेम के हवाले से हैं। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आपको ये एक ज़ोन नज़र आ रहा है, जो कि अराउंड कोई 1,76,500 का बनता है। मुमकिना तौर पर जो है ये मार्केट की सपोर्ट हो सकती है। एक बात, कल मैंने आपसे क्या गुज़ारिश की थी? कल मैंने ये गुज़ारिश की थी कि एक तो आप प्रॉफ़िट टेकिंग करें और दूसरा अगर आपने नई ट्रेड बनानी है, तो अगर मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस ज़ोन को ब्रेक करती है, तो और सस्टेन करती है, तो फिर आप इसमें जो है वो एंट्री बनाइएगा, अदरवाइज़ प्रॉफ़िट टेकिंग जो है वो ज़रूरी है। अब राइट एट द मोमेंट भी हमारा जो आर्गुमेंट है वो सेम है कि अभी जो है ये इसका अपर ज़ोन है, हमारे जो चार्ट है और ये इसका जो है वो हम सपोर्ट तलाश करके बैठे हुए हैं। अब कल जो है वो अगर मार्केट इन बिटवीन द लेवल ट्रेड करती है, तो देन मार्केट में ट्रेड नहीं बनती। या तो ये अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तो देन ट्रेड बनती है, या अपनी सपोर्ट पर जाए और सपोर्ट को रिस्पेक्ट करे तो फिर ट्रेड बनती है। सो राइट एट द मोमेंट बेहतर यह है कि कल आप वेट एंड वॉच करें और देखें कि मार्केट अपनी सपोर्ट को रिस्पेक्ट करती है या रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है। दोनों में से जो चीज एग्जीक्यूट हो, देन आपकी ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट होने के चांसेस बनते हैं। बस जी, आज के सिर्फ इतने। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें। ट्रेडिंग के अंदर लेवल्स के ऊपर, जिस तरह से मैंने अभी चंद दिन पहले भी गुज़ारिश की थी कि अगर कोई एक कैंडल बनती है, तो उसके बाद उसकी कन्फर्मेशन देखना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आपने कोई ट्रेनिंग सेशन नहीं किया हुआ या आप इन चीज़ों से फ़ैमिलियर नहीं है, तो फिर यकीनन ये चीज़ें आपको जो है वो लगेगा कि शायद कुछ जिनका हमारी मार्केट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो यकीनन आपकी अपनी राय है। इजाज़त दीजिए और लास्ट में एक मर्तबा फिर के चैनल वगैरह सब्सक्राइब कर दें और एक डिस्क्लेमर ये देना था कि हमारी तरफ से आज तक कभी भी किसी को कोई मैसेज नहीं किया गया। अगर फ़र्ज़ करें आपने फ़ेसबुक की किसी हमारी पोस्ट के नीचे कमेंट किया, तो हमारी तरफ से आपको प्राइवेट मैसेज चला जाए कि जी आप जो है वो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा लें या आप जो है वो हमारी सर्विसेज़ जॉइन कर लें। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर सिर्फ़ एक ही है, जो कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है और वो थंबनेल के ऊपर भी लिखा होता है। इसके अलावा अगर आपको किसी नंबर से कोई मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं, तो भाई उसका हमारे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और ये अभी जो मैंने आपसे गुज़ारिश की कि प्राइवेट मैसेज तो हमने ज़िंदगी में नहीं कभी किसी को भेजा। तो इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।